जय श्री कृष्णा। राधे राधे। आप सभी को अनंत चतुर्थी व्रत की हार्दिक शुभकामनाएं। आज आप सुनेंगे अनंत चतुर्थी व्रत की संपूर्ण कथा, तो पूरा श्रद्धा भाव पूरा सुनिएगा। अनंत चतुर्थी व्रत भाद्रपद माह के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि को रखा जाता है। इसे अनंत चौदस के नाम से भी जाना जाता है। इस साल 2024 में 17 सितंबर के दिन यह व्रत रखा जाएगा। इसे अनंत सदस्य के नाम से भी जाना जाता है। इस दिन भगवान के अनंत स्वरूप की पूजा की जाती है। इस व्रत को पूरी श्रद्धा से करने से अनंत फलों की प्राप्ति होती है। अनंत चौदस के दिन ही गणेश विसर्जन किया जाता है। यह 10 दिनों तक चलने वाला गणेश जी का उत्सव होता है। इसका आखिरी दिन अनंत चौदस के नाम से भी जाना जाता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार अनंत चौदस का व्रत 14 साल तक लगातार करना चाहिए। उसके बाद में इसका उपनयन किया जाता है। 14 साल व्रत के बाद में चाहे कितने भी व्रत हो जाए पर इसे लेकिन यह 14 वर्ष व्रत लगातार करने होती हैं। इसके बाद में ज़्यादा हो तो कोई बात नहीं, लेकिन जब भी आप इस व्रत का उद्यापन करें तो त्रयोदशी के दिन शाम को अपने कुल देव का जागरण लगाना चाहिए और बहन बेटियों को बुलाना चाहिए। और 14 के दिन सुबह हवन करवाकर 14 पंडितों के जोड़ों को भोजन कराया जाता है। अगर एक साथ इतने ब्राह्मण को भोजन करवाना संभव नहीं है तो इस व्रत में यह भी होता है कि जैसे जैसे आप व्रत रखते हैं हर साल एक जोड़े को भोजन करवाते रहे। इस तरह 14 साल पूरे होने पर 14 जोड़ों का भोजन करवा दिया जाएगा और उपनयन के दिन फिर एक जोड़े का भोजन करवाकर यथासंभव दान दक्षिणा देकर विदा करें। और अपने बहन बेटियों को भी इसी दिन अपने श्रद्धा अनुसार कपड़े गहने उपहार स्वरूप देने चाहिए। कहते हैं कि जिस घर की बहन बेटियां हमेशा हंसती हुई अपने घर जाती है तो उस घर में सुख सौभाग्य की कोई कमी नहीं रहती है। लेकिन इस व्रत का एक नियम यह भी होता है कि अपने पहला व्रत रखा है तो हलवा पूरी से, मलपुए से या खीर से जिस किसी चीज़ से शुरू किया है तो 14 सालों तक आपको उसी को सेवन करना होता है और वही चीज़ ब्राह्मण को खिलानी होती है। अगर आप भी इस दिन व्रत रखना चाहते हैं तो सुबह जल्दी उठे, नित्य कर्मों से निवृत्त होकर स्नान करें। तन मन और मन से पवित्र होने के बाद में व्यक्ति को सबसे पहले उगते हुए सूर्य नारायण को यज्ञ देना चाहिए। इसके बाद में हाथ में जल लेकर श्री हरि के अनंत आशीर्वाद बरसाने वाली संकल्प करना चाहिए। उसके बाद में अगर आपके घर में तुलसी का पौधा है तो उसमें भी जल अवश्य डालें और एक घी का दीपक जलाएं। अनंत चौदस व्रत का संकल्प करने के बाद में अपने घर के मंदिर में या फिर ईशान कोण में किसी पवित्र स्थान पर एक चौकी पर पीला कपड़ा बिछाकर भगवान श्री हरि विष्णु की प्रतिमा स्थापित करें। फिर भगवान के समक्ष घी का दीपक जलाकर विधिवत उनकी पूजा अर्चना करनी चाहिए। उसके बाद में अपने मंगल जीवन की कामना करते हुए अनंत चौदस व्रत कथा सुने। इस दिन गणेश जी और अनंत चतुर्दशी व्रत कथा के साथ साथ सत्यनारायण भगवान की कथा भी अवश्य सुननी चाहिए। और इस व्रत में भगवान विष्णु का महाप्रसाद माना जाने वाला 14 गांठों के धागे अपनी बाजू में जरूर धारण करना चाहिए। यह बहुत ही शुभ होता है। हिंदू मान्यता के अनुसार श्री हरि से जुड़ा यह पवित्र धागा 14 लोगों का प्रतीक है, जिसे विधि विधान से पूजा करने के बाद में अपनी बाजू पर धारण करना चाहिए। ऐसा करने से हर पल भगवान श्री हरि विष्णु आपकी रक्षा करते हैं और हमें जीवन में सभी प्रकार का सुख सौभाग्य प्राप्त होता है। जब भी आप इस धागे को धारण करते हैं यानी कि बाजू पर बांधते हैं तो उस समय ओम अचूटा है, ओम नमो अनंताय नमः, ओम गोविंदाय नमः मंत्र को पढ़ना चाहिए। इस अनंत सूत्र को पुरुष दाहिने हाथ में बांधता है और स्त्रियां बाएं हाथ में बांधती है। अगर हम इस तरह से पूरी श्रद्धा पूर्वक इस व्रत को करते हैं, जो भी मनोकामना लेकर हम इस व्रत को शुरू करते हैं तो उसे वह मनोकामना हमारी बहुत ही जल्द पूर्ण हो जाती है। तो आइए अपने मंगल जीवन की कामना करते हुए शुरू करते हैं अनंत चौदस की संपूर्ण कथा। तो शुरुआत करते हैं गणेश जी की कहानी से। बोलिए गणेश जी भगवान की जय हो।
एक समय की बात है, एक भाई बहन रहते थे। बहन का नियम था कि वह अपने भाई का चेहरा देखे बिना भोजन नहीं करती थी। वह रोजाना सबसे पहले अपने भाई का चेहरा देखती थी और उसी के बाद में भोजन किया करती थी। इस तरह करते करते दोनों भाई बहन बड़े हो गए। दोनों की शादी हो गई। बहन की शादी पासी के गांव में हो गई थी, तो वहाँ रोज़ाना सुबह जल्दी उठती और जल्दी जल्दी सारा काम, घर का काम खत्म करके भाई का मुंह देखने के लिए मायके चले आती। एक दिन रास्ते में वह एक पीपल के नीचे गणेश जी की मूर्ति रखी हुई थी, तो उसने भगवान के सामने हाथ जोड़कर कहा कि जैसे मेरे जैसा अमर सुहाग, मेरे जैसा अमर पीहर सबको देना। यह कहकर वह आगे बढ़ गई। फिर उसका रोजाना का यही कर्म था। जब वहाँ से गुजरती तो गणेश जी से कहती है कि हे गणेश जी भगवान, मेरा जैसा अमर सुहाग और मेरे जैसा अमर पीहर सबको देना। ऐसा कहती और आगे बढ़ जाती। एक दिन की बात है, जंगल के झाड़ियों में कांटे और उसके पैरों में चुभ गए, फिर भी उसने कोई परवाह नहीं की। जैसे ही वह अपने भैया के घर पहुंची तो और भाई का मुंह देखकर बैठ गई, तभी उसकी भाभी का ध्यान उसके पैरों की ओर गया और देखा कि ननद के वैसा आपके पैर में क्या हो गया है जो इतनी बुरी तरह से खून निकल रहा है। तो भाभी की बात सुनकर उसने कहा कि भाभी, आज रास्ते में झाड़ियों के कांटे गिरे हुए थे, वो मेरे पाँव में चुभ गए हैं। तो उसकी भाभी ने उसके पैरों को धोकर उसके मलहम लगाई। कुछ देर आराम करने के बाद वह अपने घर को लौट आई। जब वह वापस चली आई तो पीछे से उसकी भाभी ने अपने पति से कहा कि रास्ते को साफ करवा दो, देखा नहीं आपकी बहन के पाँव में कितने कांटे चुभे गए थे। तो वह दूसरे ही दिन कुल्हाड़ी लेकर वहाँ गया और रास्ते में सारी झाड़ियों को काटकर रास्ता साफ कर दिया। ऐसा करते समय गणेश जी की प्रतिमा वहाँ से झाड़ियों के साथ हट गई। तो यह देखकर भगवान गणेश जी गुस्सा हो गए और उसके भाई के प्राण हर लिए। जब गांव के सारे लोग उसे अंतिम संस्कार के लिए जा रहे थे, तब उसकी भाभी ने रोते हुए कहा कि तुम थोड़ी देर रुक जाओ, उनकी बहन आने वाली है, वह अपने भैया का मुंह देखे बिना रह नहीं सकती है। जब तक वह अपने भैया का मुंह नहीं देखेगी तब तक वह भोजन नहीं ग्रहण करेगी। तो उसकी बात सुनकर लोगों ने कहा कि आज तो वह अपने भाई का मुख देख लेगी, पर कल कैसे देखेंगे। तो उसने कहा कि आज मेरे कहने से आप रुक जाओ। तो सारे गांव वाले उनकी बहन के आने का इंतजार करने लगे। हर रोज की तरह बहन अपने भाई का मुख देखने के लिए जंगल में निकली। तब जंगल में उसने देखा कि सारा रास्ता साफ किया हुआ है। जब वह आगे बढ़ी तो देखा कि सिद्धि विनायक को वहाँ से हटा दिया गया है। तब उसने जाने से पहले गणेश जी के वहाँ से उठाया और कपड़े से साफ करके अच्छे स्थान पर रखकर हाथ जोड़कर कहा कि हे गणेश भगवान, मेरा जैसा अमर सुहाग और मेरा जैसा अमर पीहर सबको देना। ऐसा वो आगे निकल गई। तो भगवान सोचने लगे कि अगर आज मैंने इसकी बात नहीं सुनी तो मुझे कौन मानेगा और कौन मेरी पूजा करेगा। तब सिद्धि विनायक ने उसे आवाज़ दी कि बेटी, इस खेजड़ी की 7 पत्तियां लेकर जा और उसे कच्चे दूध में घोलकर अपने भाई के ऊपर छींट मार देना, वह उठकर बैठ जाएगा। यह सुनकर जब बहन पीछे मुड़ी तो वहाँ पर कोई नहीं था। तो वह सोचने लगे कि ठीक है, जैसा मेरे को कहा है वैसा मैं कर सकती हूँ। तो उसने 7 खेजड़ी के पत्ते तोड़े और अपने भैया के घर पहुँची तो उसने वहाँ पर देखा कि सारे लोग इकट्ठा होकर बैठे हैं और भाभी रो रही है और भैया की लाश रखी हुई है। तो उसने उस 7 पत्तियों को बताए अनुसार कच्चे में दूध में घोलकर अपने भैया के ऊपर छींट दिया। तो उसका भाई हर हर करता हुआ उठकर बैठ गया और कहने लगा कि आज मुझे बहुत ही गहरी नींद आई थी। तो उसकी बात सुनकर उसकी बहन बोली कि भैया, ऐसी नींद तो किसी दुश्मन को भी नहीं आए। तो उसका भाई बोले, क्यों बहन, ऐसा क्या हुआ और इतने सारे लोग इकट्ठा होकर क्यों बैठे हैं। तो उसकी बहन ने सारी बात अपने भैया को बताई। तो सारे गांव वाले गणेश जी की चमत्कार से हैरान हो गए और फिर उसी दिन से सारे लोग गणेश जी की पूजा में पूरे श्रद्धा भाव से नियमानुसार करने लगे। ऐसा करने के सारे गांव में संकट दूर हो गए। इस तरह गणेश जी की पूजा करने से और गणेश कथा सुनने से सारे गाँव वाले का जीवन धन्य हो गया था। तो अब सुनते हैं अनंत चौदस की पहली कथा। बोलिए
बोलिए श्री हरि विष्णु की अनंत स्वरूपों की जय हो। एक बार महाराज युधिष्ठिर ने राजस्व यज्ञ किया था। उस समय यज्ञ मंडप का निर्माण सुंदर तो था ही, साथ ही अद्भुत भी था। यज्ञ मंडप इतना मनोरम था कि वह जल व थल का कोई भी बात नहीं सकता था, यानी कि जल और धरती का एक समान दिखाई देते थे। जल में धरती दिखाई देती थी और धरती में अगर हम देखते तो ऐसा लगता जैसे पानी है। यहाँ पर उस यज्ञ में बहुत ही सावधानी रखने पर भी जो कोई आता वह अद्भुत मंडप में धोखा खा जाता। तो एक दिन कहीं से टहलते हुए दुर्योधन भी उस मंडप में आ गए और जैसे उन्होंने एक तालाब को देखा तो उन्हें लगा कि धरती है और उस पर चलने लगे। तो तालाब में गिरे पड़े तो द्रौपदी ने देखा तो हंसते हुए कहा कि अंधों की संतान अंधी है। जैसे ही यह सब दुर्योधन ने सुने तो उसे बहुत ही गुस्सा आ गया। द्रौपदी के यह मजाक भरे शब्दों को दुर्योधन के हृदय में बाण के समान लगे और दुर्योधन के मन में द्रौपदी के प्रति द्वेष उत्पन्न हो गया। उन्होंने पांडवों से बदला लेने की मन में ठान ली। अब हर समय उनके दिमाग में अपमान का बदला लेने के लिए नए नए विचार उपजने लगे। तो दुर्योधन ने बदला लेने के लिए पांडवों को दूध कीड़ा में हराकर अपमान का बदला लेने की सोची तो उसने पांडवों को जुए में पराजित कर दिया और पराजित होने पर प्रतिज्ञा के अनुसार पांडवों को 12 वर्ष के लिए वनवास भोगना पड़ा। वन में रहते हुए पांडव अनेक कष्ट सहते रहे। एक दिन भगवान श्री कृष्ण वहाँ पर मिलने के लिए आए थे तो युधिष्ठिर ने उनसे अपना दुख बताया और दुख दूर करने का उपाय भी पूछा। तब भगवान श्री कृष्ण ने कहें कि हे युधिष्ठिर, तुम विधि पूर्वक अनंत भगवान का व्रत करो, जिससे तुम्हारा सारा कष्ट और संकट दूर हो जाएगा और तुम्हारा खोया हुआ राज भी पुनः प्राप्त हो जाएगा। मैं तुम्हें इस व्रत से जुड़ी हुई एक कथा सुनाता हूँ, तुम ध्यान पूर्वक सुनना। प्राचीन काल में सुमंत नाम का एक ऋषि रहा करते थे। उनकी पत्नी का नाम दीक्षा था। उनके घर में एक बहुत ही सुंदर कन्या ने जन्म लिया था जिसका नाम सुशीला था। सुशीला के जन्म के कुछ ही दिन पश्चात दीक्षा की मृत्यु हो गई थी। ऋषि सुमंत को सुशीला के पालन पोषण की चिंता सताने लगी थी, क्योंकि सुशीला उस समय बिल्कुल भी छोटी थी। उसे दूसरा कोई और संभालने वाला नहीं था, इसलिए ऋषि सुमंत ने दूसरा विवाह कर लिया। दूसरी पत्नी का नाम था कर्मकर्ता था के नाम के अनुसार उसका स्वभाव भी वैसा ही था। वह सुशीला से ज़्यादा लाड प्यार नहीं करती थी। समय बीतने के साथ उसके भी बच्चे और सुशीला के खूब अंतर रखती थी। सुशीला इस बात को जानती थी लेकिन वह कुछ नहीं कहती थी। समय के साथ सुशीला बड़ी होती रही। एक दिन करक ने देखा कि सुशीला काफ़ी बड़ी हो गई है, क्यों ना इसकी शादी करवा देती हूँ, यहाँ से चली जाएगी तो मैं अपने बच्चों के साथ आराम से रहूँगी। तो उसने अपने पति सुमंत से कहा कि स्वामी, हमारी पुत्री सुशीला विवाह योग हो गई है, इसके लिए कोई अच्छा सा वर तलाश करके इसकी शादी करवा दे। तो सुशीला के पिता भी इस बात को जानते थे कि कर्कशा को सुशीला बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती, इसलिए उन्होंने सोचा कि शादी कर दूंगा तो इसे अपनी सतोली माँ के ताने भी नहीं सुनने पड़ेंगे। यह सोचकर सुमंत ऋषि ने सुशीला के लिए वर तलाशना शुरू कर दिया। तो एक दिन कर्कशा ने कहा कि सुशीला की शादी कोंडन ऋषि के साथ करवा देते हैं, वह बहुत ही ज्ञानी और विद्वान ऋषि है। तो कर्कशा की बात सुनकर सुमंत ने कहा कि वह तो एक साधारण से ऋषि है, उनसे तो अपना ही जीवन मुश्किल से व्यतीत होता है, क्या वह गृहस्थी का बोझ उठा पाएंगे। तो कर्कशा बोली कि वर अच्छा हो तो धन नहीं देखना चाहिए। मैं तो कहती हूँ कि सुशीला के लिए इससे अच्छा वर और कोई हो ही नहीं सकता। तो उसने कर्कशा की बात मानकर सुशीला की शादी कोंड ऋषि से करवा देती है। लेकिन कर्कशा ने सुशीला का दान दहेज में कुछ भी नहीं दिया। तो सुशीला के पिता ने बार बार कहा तो कर्कशा ने कुछ ईंटें और पत्थरों को बांधकर अपने दामाद कर्कश ऋषि को दे दिए। कौन ऋषि ने इतना सा भारी सामान लेकर बड़ी ही मुश्किल से सुशीला को लेकर अपने आश्रम पहुँचे। वहाँ जाकर जैसे उसने उस गंठन को खोला तो देखा उसका अंदर तो ईंट और पत्थरों के अलावा कुछ ही नहीं था। यह देखकर कोंडन ऋषि को बहुत ही दुख हुआ। उन्हें गृहस्थी चलाने के लिए थोड़े से धन की आवश्यकता थी, लेकिन उन्हें नहीं मिला, इसलिए उन्हें धन से तंगी में खूब सामना करना पड़ा। तो कौन ऋषि
कोंडन ऋषि के और सुशीला दोनों काम पर जाने लगे, मिलजुल कर काम करने लगे, जिससे उनका गुजारा भी अच्छा से होने लगा। उनकी आर्थिक स्थिति सुधारने लगी। एक दिन सुशीला शाम के समय लकड़ियाँ लेकर आ रही थी, तो उसने देखा कि कुछ महिलाएं इकट्ठा होकर पूजा पाठ कर रही है, तो वह भी वहाँ पर लकड़ी का गट्ठन खोरक कर बैठ गई। कथा समाप्त होने पर उनसे पूछा कि बहनों, आप यह किस चीज़ का पूजा कर रही हो और इनके करने से क्या फल मिलता है? तो उन्होंने बताया कि यह भगवान श्री हरि विष्णु के अनंत स्वरूप की पूजा की जा रही है। इस व्रत को करने से सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है। हमारी कोई भी मनोकामना हो वह पूर्ण हो जाती है। यह सुनकर सुशीला बोली कि बहनों, आप मुझे भी इस व्रत की सारी विधि बताओ, मैं भी इस व्रत को करना चाहती हूँ। तो उनसे व्रत की सारी विधि जानकर सुशीला घर आ गई और अनंत देव से प्रार्थना की, हे अनंत देव, मेरे भी दिन मान फिर जाए तो मैं भी आपका व्रत करूँगी। मन ही मन इस तरह का संकल्प करके वह अपनी रोजाना के कामों में लग गई। धीरे धीरे उनके दिन फिरते गए, वे दोनों सुखी और संपन्न हो गए। ऐसा करते करते 1 साल बीत गया। फिर अनंत चौदस का व्रत आया तो सुशीला पूजा की सारी सामग्री उन महिलाओं के पास गई। अनंत देव की पूजा कर रही थी। वहाँ जाकर उसने भी अनंत भगवान की विधिवत पूजा की और कथा सुनी और हाथ में अनंत सूत्र बंधवाया और अपने मंगल जीवन की कामना करती हुई घर आ गई। तो जैसे ही कोंडन ऋषि ने सुशीला की बाजू में बांधा हुआ अनंत सूत्र देखा तो उसके बारे में पूछा कि यह धागा किस चीज़ का बांधा रखा है। तो सुशीला ने अनंत चौदस के व्रत का बारे में बताया और अच्छा सूत्र का महत्व भी बताया, लेकिन कोंडन ऋषि इसे मानने के लिए तैयार नहीं थे, क्योंकि उनके धन वैभव की प्राप्ति होने के कारण अहंकार आ गया था। तो वह सोचते थे कि वह सारा दिन मेहनत की वजह से मुझे मिला है, इसलिए वह तो सुशीला की बात को मानने के लिए तैयार नहीं थे। सुशीला ने बार बार कहने पर गुस्से में आकर ऋषि कोंडन के उस धागे को तोड़कर अग्नि में डाल दिया, जिसकी वजह से अनंत भगवान नाराज हो गए और ऋषि कोंडन को अपने जीवन की दुख और दरिद्रता का सामना करना पड़ा। उनका सारा धन नष्ट हो गया, यहाँ तक कि 2 वक्त की रोटी भी लाल में पड़ गई। दोनों भूखे प्यास से वन में भटकते रहे। एक दिन दुखी होकर कोंडन ऋषि एक वृक्ष के नीचे बैठ गया और सुशीला से कहने लगे कि मैंने ना जाने कौन से पूर्व जन्म के बुरे कर्म किए थे, जिनकी सज़ा मुझे इस जन्म में मिल रही है। मेरे साथ साथ तुम भी दुखी हो रही हो। तो सुशीला बोली कि अगर आप बुरा ना मानो तो मैं आपसे एक बात कहूँ। तो यह कहकर सुशीला ने कहा कि यह पूर्व जन्म की सज़ा नहीं है, हमें तो हमारे इसी जन्म की सज़ा मिल रही है। याद करो वह दिन जब मेरे बाजू में बंधे अनंत सूत्र का जादू टोना समझकर उतार कर फेंक दिया था और गुस्से में घर चले गए थे। उसी दिन से हमारे जीवन में इस तरह हर संकट को हो गए हैं और धीरे धीरे करके हमारा सारा धन वैभव नष्ट हो गया है। अनंत भगवान श्री हरि विष्णु के स्वरूप आपने उनका अपमान किया है, तो सजा तो हमें भुगतनी ही पड़ेगी। यह सुनकर कोंडन ऋषि को बहुत ही पश्चात हुआ और वे अनंत डोर की प्राप्ति के लिए वन की ओर चल दिए। कई दिनों तक भूखे प्यासे वन में भटकते रहे, फिर भी उन्हें अनंत सूत्र नहीं मिला। तो एक दिन वे निराश होकर भूमि पर गिर पड़े और दुखी होकर भगवान श्री हरि विष्णु ने प्रकट होकर बोले कि कोंडन ऋषि, मैं तुम्हारे द्वारा किए गए पश्चात से प्रसन्न हूँ और तुम्हारे द्वारा की गई गलती को माफ़ करता हूँ। अब तुम घर जाओ और भाद्रपद माह के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि को अनंत देव का व्रत विधि पूर्वक करना। 14 वर्ष तक लगातार करना है। तुम्हारे सारे दुख दूर हो जाएंगे और तुम धन से धान्य परिपूर्ण हो जाओगे। तो यह सुनकर कोंडन ऋषि बहुत ही खुश हुए और अपने घर आकर सुशीला की सारी बात बताई। फिर दोनों ने अनंत चौदस के व्रत रखने शुरू कर दिए। तो इस व्रत के प्रभाव से उन्हें सारे कलश से मुक्ति मिल गई और फिर से सुखी और संपन्न हो गई। जीवन के समस्त सुखों को भोगते हुए अंत में विष्णु लोक को चले गए। बोलिए श्री हरि विष्णु की जय हो, बोलिए अनंत देव जी की जय हो। तो आप लोग अगर अनंत चतुर्थी का व्रत रखते हैं तो इस कथा को जरूर सुननी चाहिए, तभी आपको सभी फलों की प्राप्ति होगी। तो आज की ये वीडियो यहीं पे समाप्त होती है। मिलते हैं शीला भक्ति चैनल पर रोजाना प्रस्तुत होने वाली दूसरी कथा को लेकर। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। जय श्री कृष्णा, राधे राधे, जय श्री हरि विष्णु। बोलिए जय अनंत देव की जय हो।